एक बंजारा और उसकी पत्नी कमाने के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे। जब वह दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचते हैं तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल जाते हैं, कुछ लुटेरे मिल जाते हैं साथियों। और उन डाकुओं ने उन बंजारे और उसकी पत्नी के पास जो भी कुछ था, जो भी धन था, वह सब कुछ लूट लिया दोस्तों। इस तरह बंजारा जो होता है उसकी पत्नी डाकुओं से ने भिखारी बना दिया और उसके पास डाकुओं का जो गिरोह था वहाँ से चला गया दोस्तों। और उसकी पत्नी के पास जो भी कुछ था वह सब कुछ लूट लिया साथियों। इस तरह बंजारा और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना के छोड़ा। उसके बाद डाकुओं का जो गिरोह था वहाँ से चला जाता है। जब उनका सारा सामान लूट लिया जाता है, सारा माल ले लिया जाता है तो वहाँ से चला जाता है। लेकिन बंजारा और उसकी पत्नी लूटने के बाद चिंता में पड़ गए और रोने धोने लगे, माथा पीटने लगे। एक अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल हो गया था दोस्तों, क्योंकि अनजान शहर में पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाए जा रही थी कि अब मैं व्यापार करूं तो कैसे करूं। वह इसी चिंता में चला ही जा रहा था। उसे नगर के बाहर एक साधु की कुटिया दिखाई दिया। वह बंजारा अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। जब वह कुटिया के पास पहुंचता है तो उसे वहां एक साधु मिलता है दोस्तों। उसने शिष्यों की शिक्षा दे रहे थे। साधु को देखकर बंजारा सोचने लगा, क्यों ना साधु को अपनी समस्या बताऊं, अपनी मजबूरी बताऊं, शायद यह मेरे कुछ समस्या का समाधान और कुछ मदद कर दे। लेकिन दोस्तों ऐसा विचार करके वह साधु के पास पहुंचता है और बहुत ही आराम स्वभाव से उसने अपनी समस्या उस साधु को बताता है और कहने लगता है कि महाराज, डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया है, लुटेरों ने मुझे फकीर बना दिया है। अब व्यापार करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। यदि आप किसी तरह मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास या किसी तरह गिरवी रख के मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो मैं आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जब साधु ने बंजारे की बात सुनी तो साधु को उस बंजारे पर बहुत दया आ गई। साधु ने अपने एक परिचित सेठ जो होता है वह बंजारे को उस सेठ के पास भेज देता है। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया और सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे साधु ने भेजा है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, बस मेरी पत्नी के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रख कर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से व्यापार करके जल्द ही आपका रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा ले जाऊंगा। जब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गिरवी हो रहेगी। सेठ ने जब बंजारे की बात सुनी तो वह पैसे देने के लिए तैयार हो गया और सेठ ने पैसे के बदले में बंजारे की पत्नी जो होती है वह अपने पास घर में गिरवी रख लेता है दोस्तों। बंजारा सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर सेठ से कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए चला जाता है। बंजारे ने उन रुपयों से ब्याज का व्यापार शुरू कर देता है। वह सस्ते दामों में किसानों से फसल खरीदता है दोस्तों। दूसरे ज़रूरतमंदों लोगों को महंगे दामों में बेचा करता था। इस प्रकार बंजारे ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा लिया और बहुत ज़्यादा पैसा अपने पास जमा कर लिया। जब बंजारा सेठ के पास वापस लौटकर पहुंचता है तो सेठ जी अपने हिसाब करके मुझसे रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर सेठ ने कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 2 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और बीमार के कारण तुम्हारी पत्नी की मौत हो गई है। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, अच्छे अच्छे वैद्य को दिखाया, लेकिन फिर भी तुम्हारी पत्नी को बचा न सका। जब यह बंजारा सुनता है दोस्तों बहुत दुखी हो गया। फिर थोड़ा हिम्मत से बोला, सेठ जी जो होना था वह हो चुका, शायद मेरे नसीब में ऐसा ही लिखा हुआ था। वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर ही मरना ही पड़ता। होनी को कौन टाल सकता है। फिर अब आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने आपका कर्ज चुका दिया है और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक को खुद से मिटा दिया है। बंजारे की बात सुनकर वह जो सेठ होता है बोलता है, नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ जब मैं तुम्हारी पत्नी को नहीं लौटा सकता, अपना कर्ज वापस मैं भी नहीं ले सकता। बंजारे ने बार बार सेठ से अपना कर्ज वापस लेने की बहुत कोशिश किया परंतु सेठ ने मना कर दिया। फिर उदास भाव से बंजारा वहाँ से निकल जाता है दोस्तों।
तो रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर साधु ने उसे मदद किया था, पहली बार उनसे मिला था। हमेशा की तरह साधु चबूतरे पर बैठे हुए अपने जो शिष्य होता है उन लोग को मदद कर रहा था। बंजारा भी मन की शांति के लिए वहां जाकर बैठ गया और साधु महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। दोस्तों, साधु ने जब बंजारों को देखा तो उसने तुरंत उसे पहचान लिया और उसका हालचाल पूछने लगे। बंजारे ने पूरा घटनाक्रम बताया, संत को बता दिया। महात्मा जो होता है वह सिद्धू पुरुष थे। बंजारे की बात सुनकर जो साधु होता है उन्होंने कहा, भाई उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है, तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है, तेरी पत्नी को उसने सेठ ने अपने घर में छुपा के रखा है। अब ऐसा करो, तुम यहाँ के राजा के पास चले जाओ और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करना कि राजा साहब मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का राजा बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही तुम्हारी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर तुम्हारी पत्नी वापस दिलवाएगा। अब दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। साधु की बात मानकर बंजारा राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से विनती करता है कि महाराज जी मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दीजिए। राजा ने सेठ को बुलाया, पूछा कि क्या बात है, सच सच बताओ। बंजारा कुछ रुपये के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखा था क्या? सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ राजन। बंजारे की यह बात सुनकर सच है। राजा ने फिर कहा कि तुम अपनी पत्नी को लौटा क्यों न रहे हो? राजा की बात सुनकर सेठ बोला, कैसे लौटाऊं महाराज, मैंने इस बंजारे को बता दिया था कि आज से 2 महीना पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज अब मैं अमराज के पास तो जा ही नहीं सकता, पत्नी को वापस कैसे ला सकता हूँ? राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी को मृत्यु हो गई है? सेठ बोला, हाँ महाराज, इस बात का सुनकर वेद अच्छी तरह से कर देगा जिसे इस बंजारे की पत्नी का इलाज कर किया था, और वह 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को शमशान में जलाए थे। इस सेठ ने इस बात को आत्मविश्वास के साथ कहा कि राजा की उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने बंजारे से कहा कि अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते हैं, अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने बंजारे की बात समझा बुझाकर वापस भेज देता है। बंजारा फिर साधु के पास पहुंच जाता है। दोस्तों, जो कुछ भी दरबार में राजा और सेठ से कहा वह सारी बात साधु से बता दिया जाता है। यह सुनकर महात्मा ने, जो साधु होता है, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था, मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर यकीन कर लिया और मुझे समझा बुझाकर मुझे वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो, तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि सिर्फ 2 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। तब मैं राजा को बताऊं कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय कैसे कहते हैं। वह बंजारा एक बार फिर से दरबार के में पहुंचा और जैसे ही उसने साधु परमात्मा से कहा कि उसने राजा से कह दिया, राजा ने बंजारे की बात सुनी तो वह सुनकर राजा ने बंजारे से कहा, मुझे 2 घंटे के लिए राज गद्दी छोड़ने में कोई एतराज़ नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल जाए तो मुझे अवश्य मैं दे सकता हूँ। मैं 2 घंटे के लिए नहीं अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा, तुम उन साधु को दरबार में ले आओ। राजा की बात सुनकर बंजारा साधु के पास गया और साधु को दरबार में ले आता है। दोस्तों, जब साधु राज दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी और महात्मा के राजगद्दी पर बैठा दिया गया। साधु सामने बैठ को प्रस्तुत किया गया और साधु ने सेठ से पूछा कि 2 महीने पहले बंजारे की पत्नी मर गई, क्या तुम्हारे पास इस बात की कोई सबूत है? सेठ ने कहा, हाँ मेरे पास गवाह है। फिर राजा बने जो साधु होते हैं, आदेश पर सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया जिसने बंजारी की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने उससे पूछा, क्यों भाई, आपने ही बंजारी की पत्नी का इलाज किया जो शायद मर चुकी है? वैद्य बोला, जी हाँ, मैंने ही इस बंजारी की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर बोले, अच्छा वैद्य जी, मुझे यह बताओ कि तुम बंजारे की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर गए थे या फिर बंजारे की पत्नी इलाज करवाने के लिए समय तुम्हारे पास आई थी? यह सुनकर बहुत अजीब क्वेश्चन आया था। दोस्तों, राजा बने साधु महात्मा की बात सुनकर वैद्य से बोला, महाराज सेठ जी मेरे पास स्वयं आकर दवा ले जाते थे।
साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि दवा सेठ बंजारी की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए। साधु की बात सुनकर वह वैद्य बोला, यह बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। सेठ जी मुझसे उसके दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे दवाइयाँ देते रहे। यह सुनकर वह गंभीरता से मामला को जांच करते लगा। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी दे सकते हो और हो सकता है कि तुम्हारे दवा दिए गए जहर से बंजारी की पत्नी की मौत हो गई हो। यह सुनकर सारा माहौल में अचंभित और नज़र बंद करके देखने लगते हैं दोस्तों। साधु की यह बात सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीले नीले होने लगते हैं और वह भरे स्वर में बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज की दवा के बदले जहर कैसे दे सकता हूँ, और इस तरह से तो मेरी सारी प्रतिष्ठा ही दांव पर लग जाएगी। वैद्य की बात सुनकर वह साधु जो होता है बोला, अब तो तुम ही बता सकते हो। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही के लिए एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में तुम्हें 40 कोड़े भी लगवा सकता हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में मैं घुमाया जाएगा। अब तुम ही सोच लो कि सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं। यह सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगता है दोस्तों, और वह साधु के चरणों में गिर जाता है और बोला, हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ के बताए किसी भी मरीज का कोई इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे 1000 रुपये दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे देना। बस मेरा इतना ही अपराध है। मैंने लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव और 1000 रुपये लेकर मैंने गवाही झूठी दे दी। राजा बने साधु ने कहा, कुछ भी हो, अपने अपराध तो किया ही है, लेकिन मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्ज़ाम में 10 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। यह सुनकर जो वहाँ का होता है सिपाही उसे 10 कोड़े लगाता है दोस्तों। साधु महाराज के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया और सैनिक ने तत्काल वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगाते ही वह जोर से चिल्ला पड़ा और कहने लगा, महाराज मुझ पर रहम कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से बहुत अजीब आवाज़ें निकल रही थी। वैद्य के साथ ऐसा होते हुए देख सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन चारों व्यक्तियों के कलेजे कांप गए। उन्होंने बंजारी की पत्नी को शमशान ले जाकर जलाने की कोशिश की। अब बारी उन गवाहों की है। साधु महात्मा ने पूछा कि तुम लोगों का कहना क्या है? तुम चारों इस बंजारी की पत्नी को सब ले जाकर कहाँ पर जलाए हैं? मुझे यह बताओ। अंतिम संस्कार से लेकर पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया होगा, फिर उसने कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है। स्नान के दौरान क्या तुमने स्त्री का मृत शरीर देखा था? यह सुनकर उस सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो हमने नहीं देखा, ना ही उसे छूने की कोशिश की। जब सेठ ने अर्थी तैयार कर ली, उसके बाद ही हमने शमशान में ले गए और उसे जला दिए गए। उन चारों गवाही की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले कि तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा है या कोई जीवित है। कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश की गई व्यक्ति को उस अर्थी में लटा दिया गया हो और तुम उसे शमशान में ले जाकर जला कर आ गए। यह तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों की मृत्यु की सजा भी हो सकती है। यह सुनकर जो चारों गवाह वैद्य की पिटाई देखकर पहले ही भयभीत थे, जब उन्होंने साधु महात्मा के मुख से मृत्युदंड की बात सुनी तो उन सभी के हाथ पांव मानो हिलने लगे दोस्तों। उनको पैरों तले जमीन खिसक गई। साधु महात्मा ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा भी ठंडा पड़ चुका था, वह घबरा गया था। साधु ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे 5 गवाहों तो पहले ही हवा निकल गई है। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखने के अपराध तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? साधु महात्मा की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। उसने मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं निकाला दोस्तों। साधु बने राजा ने कहा कि इससे पहले कि तुम्हें 10 साल की कठोर कारावास सजा दे दो, अभी भी समय है कि तुम इस बंजारी की पत्नी को दरबार में हाजिर करो। यह सुनकर राजा और जो वहाँ की प्रजा थे वह सब अचंभित होकर साधु की तरफ देखने लगते हैं दोस्तों। राजा के डर से सेठ ने तुरंत सेवकों को घर भेजकर बंजारे की पत्नी को दरबार में पेश किया। साधु ने बंजारे को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को षड्यंत्र रचने और झूठी गवाही देने के अपराध में
5 महीने की सज़ा सुना दी देती है दोस्तों। उन चारों गवाहों को 100 कोड़े मारने की सज़ा दी जाती है जिन्होंने बंजारी की पत्नी के साथ शमशान घाट में जलाने का झूठी गवाह देता है। यह देखकर राजा चकित हो गया, वहाँ की प्रजा चकित हो गया दोस्तों आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे सिखाता है। राजा जब साधु की यह होशियारी देखी तो वह बहुत अचंभित हो जाता है और उसे आगे चलकर वह राजा घोषित कर देता है और खुद वहाँ का राजा को प्रजा मिल जाता है। दोस्तों एक कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल या भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है, सिर्फ समाज में हो रही घटनाओं को आप लोग को सचेत करना है कि झूठी से बहुत कुछ आदमी हासिल कर लेता है, लेकिन सच वही होता है जो सच होता है। दोस्तों अब अगर आप लोग कोई कहानी सुनाने में थोड़ा सा भी अच्छा लगे, कोई भी लाइन अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।